क्या सड़क बनाई है? एकदम मक्खन की तरह है ना, चौचक एकदम। पहले दिक्कत हुआ करता था, उसके बाद पूरा गांव वाला मिलकर विधायक के ऑफिस के बाहर गुहार लगाए, फिर जाके बनी ई सड़क चौचक। आराम से चलाइए, बिल्कुल कौन परेशानी नहीं। नहीं हाँ, वो रुपया नहीं है, हमने नहीं चुराया। क्या? सपना था। क्या हुआ डॉक्टर साहब? भैया फिर से पूछ। डॉक्टर साहब चुप, एक शब्द और नहीं बोलेंगे आप। पक्की सड़क है। ये तो कितनी पक्की रास्ता है ना। टायर जो है मक्खन में फंस गया। डॉक्टर साहब कहा ना मैंने, एक शब्द और नहीं बोलेंगे आप। चुप रहिए बिल्कुल। डॉक्टर साहब, गाड़ी तो निकल जाएगा ना? करता हूं कोशिश। हटेंगे आप? हटिए। अपना पिंकू है रे, पिंकू। अज्जू, पिंकू, तू जयपुर से आ गया? हाँ? जयपुर से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। जयपुर से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। मुझे जल्द से जल्द रानी को सच बता के यहाँ से निकलना है। कैसन बा, सब बढ़िया? अरे हम तो बढ़िया है, लेकिन तेरा सही चल रहा है। इतनी बड़ी गाड़ी में तो है। बस भौकाल अपना छुके देखिए। बिल्कुल। छोड़ी सब। अरे क्या कर रहे हो? हटो हटो यहाँ से, हटो चढ़ो। अरे अज्जू, उतर उतर। बहुत ही शैतान हो तुम, सुधरोगे नहीं ना? हाँ, बचपन में भी ये लोग ऐसे ही सूरते के ऊपर चढ़ जाते थे, तभी से ही आदत लगा है। नहीं, अब गाड़ी के पास कोई भी गया ना, एक खींच के देंगे हम। पिंकू, तेरी दीदी तो अभी भी वैसी ही है, जब देखो डांट लगाती रहती है। डॉक्टर साहब, ये लोग पिंकू के दोस्त हैं, बड़े ही ढीठ हैं। इनको डांटो मारो हाथ जोड़ो पर नहीं। इन्होंने कसम खा रखी है कि ना बाबा, हम तो ना ही सुधरेंगे। कहाँ रानी दीदी, खेलने दो ना। साल में 1-2 बार तो ऐसी गाड़ी आती है मोहल्ले में, वरना मास्टर जी बस चित्र बनवाते रहते हैं इसके। हाँ, क्योंकि वही सही है ना तुम्हारे लिए। चित्रों के साथ ही खेलो। रजावत खानदान के कौनो चीज पर खरोच नहीं आने देंगे हम, बुझे? ये गाड़ी जैसे आया है वैसा का वैसा हमको वापस लेकर जाना है। गांव की और बेइज्जती मत कराओ, बुझे? पिंकुआ, इनको लेकर चल, हम गाड़ी निकालने का कौनो जुगाड़ सोचते हैं। ठीक है बहन। अरे का भैया, सब ठीक ना? अरे रानी तू? भट्टू काका, जय
माता रानी। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसे नो? जियो 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 अरे बेटा। क्या बात है, सरपंच जी के बड़े बेटे भी सैर पर निकले हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? अरे शहर से कब आई? अरे अभी तो आए हैं, पर देखिए ना बुढ़बा की पहिया गड्ढे में ही फंस गया है। क्या बात है, इतना बड़ा गाड़ी, नया कपड़ा, मांग में सिंदूर। ए रानी बेटा, तू तो एकदम बदल गई ना। ये तेरा मर्द है? आप जरा हमारी मदद कर दीजिए ना, ये बाहर निकालने में। वो कहा है ना घर जाने में देरी हो जाएगी। अरे बिल्कुल करेंगे। गांव के दामाद की गाड़ी है और दामाद हमारे यहाँ भगवान के बराबर होते हैं। दामाद बाबू के लेके घर जा, हाँ? और वहाँ सत्तू का पराठा खिला, ठीक है? हम यहाँ सब संभाल लेंगे। अब जा, लेके जा। आपका बहुत ही धन्यवाद। चलिए। कार को ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के जाएंगे? अरे डॉक्टर साहब, ये हमारा गांव है। आपकी गाड़ी को यहाँ से निकालेंगे नहीं, उसे धो धा के चमका के वापस घर भेज देंगे। जैसे जयपुर में रजावत परिवार का नाम चलता है ना, वैसे ही हमारे गांव में रानी नाम का ही सिक्का चलता है भैया। एकदम सही बात बोली है बिटिया, पूरे गांव की दुलारी है रानी। अरे बिटिया, तू कब तक रुकेगी यहाँ? जल्दी तो नहीं जाएगी ना? रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना है, हमेशा हमेशा के लिए। जितना जल्दी हो सके रानी को सब सच बताना ही होगा। काका जाना तो पड़ेगा। वो कहा है ना हम केवल 2 ही दिन के लिए ही आए, लेकिन आप सबको अच्छे से मिलकर जाएंगे। और आप तो बाबूजी के खास है, आज शाम को चाय पर जरूर आइएगा। हाँ हाँ, जरूर आएंगे रानी बिटिया। अभी दामाद बाबू थक गए होंगे, इनको लेके घर जा। धन्यवाद। जय माता रानी। चलिए। डॉक्टर साहब कहाँ खो गए हैं? चलिए चलते हैं। दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूनी दीदी चार, दीदी दीदी हम पढ़ाएंगे। 2 एकम 2, दो एकम दो, 2 दूनी 4, दो दूनी चार, 2 तिहाई 6। दो तिहाई मौसी छह। जी, ये आप पढ़ाइए। अरे कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तुम कैसी बिटिया? बहुत बढ़िया। और वो पप्पू कैसा है? वो भी बढ़िया है। दामाद जी आए। अरे रस ले आओ दामाद जी के लिए। अरे लीजिए लीजिए ना। इसकी जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब पी लीजिए, बहुत ही चौचक है। ठीक है, थैंक यू। अरे हम कह रहे हैं ना। अरे काकी कैसे? हम एक ले रहे हैं। नहीं, थैंक यू। डॉक्टर साहब लीजिए, बहुत ही जरूरत नहीं है। एक लीजिए ना, इन लीजिए। थैंक यू। चलिए हम आपसे मिलते हैं, ठीक है? चलो। तो कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? फुल राजा वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं? देखिए बात ऐसी है ना डॉक्टर साहब, गांव के लोगन का प्यार बहुत ही सच्चा होता है, शहर के लोगन जैसा जाली नहीं, बुझे? अच्छा वो जो खेत था ना, उसी के बगल में हमारी स्कूल हुआ करता था। रोज सुबह साइकिल पर बैठकर हम जाया करते थे। और उसी के बगल में राणा जी का खेत हुआ करता था। वहाँ से कच्ची अम्मियाँ चुराकर हम उसका अचार डालते थे। हाँ, आपको वापसी के टाइम पर सब अच्छे से दिखाएंगे, ठीक है? अब चलिए आगे चलते हैं। अब इस भार को और नहीं उठा सकता मैं। हम दोनों अकेले हैं, यही सही वक्त है सच बोलने का। डॉक्टर साहब, अरे चलिए भी, काहे रुक गए? डॉक्टर साहब, वो बाई तरफ ना सरपंच का ऑफिस है। 15
जनवरी वहीं पर झंडा लहराता है, पूरा गांव जमा हो जाता है। रानी सुनो, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहना तो हम भी आपसे कुछ चाहते हैं डॉक्टर साहब। क्या? हमार घर। मतलब? वो रहा हमार घर। हमार अपना घर, दादी अम्मा का घर। आइए। इश्क मंजीर है दूर दराजों, फट फट कर दी वही चलाऊंगी। ओए बैल बुद्धि जोगी, अंधा है क्या? पूरी सड़क ये रखी है। ओ ना जी, बस आज से पहले आंखें होने की वैल्यू नहीं पता थी। और किसी को मत मार दियो, ये डायलॉग चपेट पड़ जानी है। अच्छा जी, पर आपने तो नहीं मारी चपेड़। चल वेला। एक बेफिक्र, एक बेताब, एक लव स्टोरी जो दुनिया रखेगी याद। 27 जनवरी से सोमवार से शनिवार रात 8 बजे जी टीवी। आज लिखेंगे कल। ये हमार दादी अम्मा दिन भर टीवी में ही समाये रहती है, खास करके जी टीवी। उसके कार्यक्रम बहुत ही पसंद है उन्हें। पर अब आप देखना, हमें देखते ही बहुत ही खुश हो जाएंगी। हम अभी आए। बहन, हम आ गए। हमारे बिना दादी अम्मा से मिली तो नहीं ना तू? कहाँ रे पिंकुआ, दोस्त मिल गए तो तू सब कुछ भूल ही गया, गायब हो गया। अच्छा चल, अब सरप्राइज देने में देरी हो जाएगी, चलते हैं। ठीक है, हम अभी आए। अच्छा रानी, आशीर्वाद दादी। खुश रह, खुश रह। बहन देखना दादी कैसे कहती हैं। ओ ले 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 मेरा बच्चा, कहीं का पराठा खाएगा। बदमाश कहीं का है? शहर जाके मस्ती चढ़ गई है, दादी का मजाक बनाता है। आ गए, हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए। गणी रानी साहब। बलिया पहुंच गए? जी। तो अब तक सब कुछ सच सच बताया होगा तुमने। बोलिए वीर, बताया है या नहीं? जी नहीं रानी साहब, अभी तक कुछ बताया नहीं है। तो क्या घर जमे बनने के लिए भेजा है हमने तुम्हें? इतना टाइम क्यों लग रहा है? एक्चुअली रानी साहब, सिचुएशन ऐसी थी कि What the hell, वीर? हमेशा मुश्किल काम करने से डरते आए हो तुम, लेकिन इस बार पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास वीर। Did you understand? हम आपके लिए ये कर सकते हैं, हम आपके लिए वो कर सकते हैं रानी साहब, तो करो। जैसा हमने तुम्हें समझाया है वैसा ही करो और जल्द से जल्द उस गांव से निकल के आ जाओ। जी रानी साहब। दादी, डॉक्टर साहब भी आए। दामाद जी आए। पिंकुआ,
हम आरती की थाली लेके आते हैं। हमें पता होना चाहिए था कि इस बार भी वीर हमें टेंशन ही देगा। आई होप कि वो रानी को जल्द से जल्द सब कुछ सच सच बता दे और वहां से निकले, तभी हम चैन की सांस ले पाएंगे। राजेश्वरी, क्या हुआ? ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए राजेश्वरी। क्या हो क्या गया तुम्हें? ओ प्लीज दिग्विजय, फिर से शुरू मत हो जाइए। हम शुरू ना हो जाएं। गलत तो तुम कर रही हो। हमने कोई गलती नहीं की है। वीर को एक ऐसी चीज करने के लिए मजबूर करना जिससे वो सहमति नहीं रखता है, क्या ये गलत नहीं है? उसकी हालत देखिए कितनी खराब है, तुम्हें अंदाजा है? राजेश्वरी, तुम्हारे नियम, तुम्हारे उसूल सब बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अपने तौर तरीकों में एकदम सेट हो तुम, और वो सही भी है। आई रिस्पेक्ट दैट। उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है राजेश्वरी, क्योंकि हम सबका ये मानना है कि जो भी तुम करती हो बिल्कुल सही करती हो, इस घर की भलाई के लिए करती हो। लेकिन इस बार जो तुम कर रही हो उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। वीर को इस तरह से मजबूर करना, रानी को धोखा देना, यह साबित करता है कि तुम कितनी मतलबी हो, कितना ज्यादा अनैतिक है ये। नैतिकता? आप नैतिकता के बारे में बात कर रहे हैं? आप भूल गए 28 साल पहले क्या हुआ था? आपको याद है कि हम याद दिलाएं? ज्ञान देने से पहले अपने आप में झांक कर देखिए। पूरी निष्ठा के साथ हमने इस घर, इस परिवार का ख्याल रखा है, उसके मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रजावत परिवार के सामने आंख उठाकर भी देखे, क्योंकि हमने उस रुतबे को हमेशा कायम रखा है। और उसके बदले में क्या मांगा है हमने आपसे? उफ भी सुना है आपने हमारे मुंह से। और आज जब हम हमारे परिवार के लिए एक फैसला ले रहे हैं जो उसके हित में है, तो आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तब क्या हुआ था दिग्विजय, जब आप एक दूसरी औरत के साथ एक खैर, उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन दिग्विजय, सच बात यह है कि धोखेबाज आप है, मतलबी आप है, और आपकी वजह से हम राजेश्वरी, रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना है, हमेशा हमेशा के लिए। डॉक्टर साहब, हाँ? वो अभी आपके गृह प्रवेश की बारी है। दादी अम्मा आपसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक है, चलिए ना। मन में इतना बड़ा झूठ लेकर रानी के घर जा नहीं सकता, और उन्हें सब ना बताकर रानीसा को भी धोखा नहीं दे सकता। मुझे सब सच बताना ही होगा, अभी इसी वक्त। क्या हुआ? नर्वस आ रहे हैं का? का है ना, हमार दादी अम्मा दिखने में कठोर जरूर है, पर उनका मन बहुत ही भोला है, बहुत ही अच्छी है वो।
हमारा घर थोड़ा छोटा है, बहुत ही छोटा है, मगर सब कुछ एकदम साफ है, एकदम चौचक। आप आराम से बैठ सकते हैं और गिलास भी एकदम चमका के रखते हैं हम। आपको कोनो दिक्कत नहीं होगा। आप कहे तो पानी भी उबाल कर ही मुझे कुछ बताना है आपको, जरूरी बात है, बहुत जरूरी है।